हेलो दोस्तों, आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत है। और आज हम लोग गांधी के बारे में, मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में कल कुछ लेक्चर दिए थे, इससे गाड़ी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बताइएगा, गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहा हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। गांधी जी के जो है बचपन के क्या नाम था? मोहन दास करमचंद गांधी। प्यार से बोला जाता था एकरा भाई। क्या बोलते हैं? भाई। बस इसके पिता का नाम क्या थे? करमचंद। अल्लाह नहीं करो जी, गांधी जी को भाई बोला जाता था प्यार से। बताइएगा, इसको पत्नी क्या नाम थी? बताओ तो। कस्तूरबा गांधी। 14 वर्ष की अवस्था में गांधी जी क्या हुआ था? शादी हो गया था। इसको जो है गांधी जी के पुत्र थे, 4 पुत्र थे। पति थे बताइए था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, यही ना थे। और इनके 5वां पुत्र को क्या बोला जाता था? यमुनालाल बजाज ना। इसको बड़ा ददक पुत्र भी कहा जाता है, मतलब गांधी जी के। इन्होंने अपना उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गए थे? लंदन। कहा गए थे? लंदन गए थे। और वहां से कभी की पढ़ाई करके आते हैं, वकालत करते हैं। और वकालत करने के बाद जो है गांधी जी यहाँ पर मुंबई और राजकोट में क्या करते हैं? वकालत के दफ्तर खोलते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं केस लड़ने के लिए। क्या केस लड़ने के लिए? दादा अब्दुल्ला को। और वहां पर जाकर केस जीत जाने के बाद, केस जो है जीत जाने के बाद क्या करते हैं? वहां पर ड्रग भेद भावना को देखा जाता है। तो गांधी जी ने वहां पर जाकर क्या बोलते हैं, अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं। यहाँ तक हो गया था। और बताइएगा, हम शुरू कर रहे हैं आज जो पढ़ाई टूटेगा हल्का गाड़ी। देखेंगे, लिखिएगा पहले। देखिए, गांधी जी ने पहले कभी करते हैं अपना जीवन भर आचार्य ब्रह्मचार्य रखने की क्या करते हैं? वदल मतलब होता है ना, शपथ लेते हैं। कब? 1906 में। वही नहीं लिखिएगा, लिखा देंगे बाद में। मतलब कि गांधी जी ने, हला नहीं करो, गांधी जी ने अपना ब्रह्मचार्य रखने के जो होते हैं व्रत कब लेते हैं? 1906 में। कब लेते हैं? 1906 में लेते हैं। गांधी जी ने, अल्लाह नहीं करो, 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट जो है अंग्रेज लाते हैं। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ लाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कैसे लाते हैं? ब्लैक एक्ट। कैसे लाते हैं? ब्लैक एक्ट मतलब कैसे? काला कानून। क्या लाते हैं? हाँ, ब्लैक मतलब क्या होता है? काला। एक्ट मतलब कानून होता है। ये किसके लिए था बताइए? था भारतीय और एशिया के लिए था। भारतीय और एशिया के लिए यह नियम था। और ये में जबरदस्ती जो है, जो जितना भी लोग भी जो काले थे वहां पर, उसको हटले पंजीकरण कर रहे थे। कौन? अंग्रेज ने। ना समझे बात? मतलब कि जितने भी काला लोग है उसको हटले मतलब होता है नाम लिख रहे थे। और वो कहाँ के लोग काला रहे थे? भारत और एशिया का होना चाहिए। जब ये बात गांधी जी को पता चलता है 1907 ईस्वी में, तो इस कानून के विरोध करते हैं कौन? महात्मा गांधी ने। समझ आ गया? दक्षिण भारत में सबसे पहले काला एक्ट जो लाते हैं उसको विरोध करने वाले कौन है? महात्मा गांधी। काला एक्ट समझ आ गया कि ना? यह काला एक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। काला एक्ट किसके लिए था? भारतीय और एशिया के लिए। भारतीय और एशिया के जितने भी लोग थे वहां पर, जो दक्षिण अफ्रीका में जितने भी लोग भारत के लोग रहते थे, उन सभी पर एक एक्ट लगाया गया था। उस एक्ट को बोलते हैं काला एक्ट। क्या बोलते हैं? काला एक्ट। जबरदस्ती जो है पंजीकरण कर रहे थे। जैसे हम मतलब होता है ना, आपको जबरदस्ती बोलवाया जाता, बोलो हम काला है, तो जो काला हो रहा था उसको जो प्रेफरेंस बहुत कम मिलता था। इसी एक्ट को विरोध किए थे कौन? महात्मा गांधी ने। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी। कोई दिक्कत है ना? और इसी एक्ट को अलाने करो, इसी एक्ट के विरोध करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले 1908 में, कब हो? 1908 में गांधी जी क्या होता है? कारावास होता है, मतलब जेल होता है। क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी है सबसे पहले, गांधी जी जो है उनको सबसे पहले कारावास कहाँ हुआ बताओ ना? 1908 में। कब हुआ? 1908 में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। समझा क्या रहा? दक्षिण अफ्रीका कौन जगह पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। मतलब जोहान्सबर्ग में पहली बार जो है कारावास मिलता है क्या? महात्मा गांधी जी के। किसके विरोध में? पंजीकरण के। कौन पंजीकरण के? काला एक्ट। काला एक्ट के पंजीकरण के विरोध में गांधी जी को सबसे पहले 1908 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में क्या होता है? कारावास होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बताएगा, समझने लगे ना? गांधी जी के सबसे पहले जेल कब हुआ? 1908 में। काला एक्ट कब लाया था? 1907 में। कहाँ लाया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ लाया था? दक्षिण अफ्रीका। काला एक्ट क्या है समझ में आ जाएगी ना? मतलब भारतीय लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण कर रहा था, से अब तकबा रहा था, से बताओ हम काला है। अच्छा बात नहीं है? तुमको बोल देगा तू बताओ तू गोरा है, तू काला है, और उसको आधार पर फिर सरकार नहीं देंगे, तो अच्छा बात नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने विरोध किए थे कि क्या हो? काला एक्ट के। कोई दिक्कत नहीं है? तो गांधी जी को उठा के कहाँ रख दिए थे? जोहान्सबर्ग के जेल में। कोई दिक्कत नहीं है?
बताइएगा जून 1909 ईस्वी में, जून 1909 में, जून 1909 ईस्वी में गांधी जी ने सबसे पहले कहा जाते हैं भारतीयों को बात रखने के लिए, कहा जाते हैं लंदन, कहा जाते हैं लंदन। कब? 1909 में, 1909 में गांधी जी ने लंदन रवाना कब होते हैं? 1909 में, 1909 में चला जाते हैं भारतीय लोगों को बात रखने के लिए, कहा जाते हैं लंदन जाते हैं। और वहां से जो होते हैं कब जाते हैं बताइए तो? नवंबर, हाँ कहा जाते हैं मतलब जून में जाते हैं, जून में जाते हैं और नवंबर महीना में जो है वापस लौटते हैं। ताकि जहाज से जाते थे तो मतलब बहुत 2 महीना 3 महीना लग जाता था जाने में ना बात। तो जून को निकला हुआ कब आते उधर से लौटे? नवंबर में। कब लौटे थे? नवंबर में। उसी लौटते समय जहाज पर एक पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक का नाम रहता है हिंद स्वराज। क्या रहता है? हिंद स्वराज। क्वेश्चन पूछेगा हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन पूछेगा समझ आ रहा है? हिंद स्वराज जो है पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना की है, कहा किए थे? जहाज पर बैठ के। कहा किए थे? अब भाई बैठल बैठल क्या करे, उधर से लौट रहे थे, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से नहीं, लंदन से लौट रहे थे। कहां? दक्षिण अफ्रीका। तो उस समय में क्या करते हैं गांधी जी ने पुस्तक का नाम लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम क्या रहते हैं? बोलो ना, हिंद स्वराज। क्या रहता है? हिंद स्वराज। समझ में आता होगा बात? कोई दिक्कत ही ना है? बताइएगा, इतना बात किसी को दिक्कत ही ना है? देखिए सबसे पहले क्या बताए थे गांधी जी ने? सबसे पहले 1906 में, 1906 में कथी कहते बताइए था? ब्रह्मचार्य। कहते हो? ब्रह्मचार्य दिखा रहा नहीं, लिख रहा था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य व्रत रखते हैं, हाँ ब्रह्मचार्य व्रत जो है, ब्रह्मचार्य व्रत रखने के, ब्रह्मचार्य व्रत रखने के क्या करते हैं? ब्रह्मचार्य व्रत रखने के कभी करते हैं? शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? शपथ। क्या करते हैं? शपथ। गांधी जी ने सबसे पहले ब्रह्मचार्य व्रत कब रखे? 1906 में, आजीवन भर। कहते हो? आजीवन भर। उसके बाद 1907 में क्या हुआ बताओ तो? हाँ ब्लैक एक्ट। कथी आता है? ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट कब आता है? 1907 में। ये बताइए ब्लैक एक्ट क्या है बताओ ना? पंजीकरण है। क्या है? पंजीकरण है, पंजीकरण है। वो कौन लोगों को पंजीकरण कर रहा था जबरदस्ती? भारतीय प्लस कथी हो? एशिया। भारतीय प्लस एशिया। एशिया के लोगों को वहां पर काला, जो जितने भी काला लोग थे उन सभी को जबरदस्ती छिटका रहे थे। कौन? दक्षिण अफ्रीका में। कहा ये ब्लैक एक्ट जो है कहाँ लाया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ लाया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ लाया था भाई? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में लाया था। समझ में आया कि ना? इसको विरोध जो है कब होता है? 1907 में। इसको विरोध कौन करते हैं? विरोध कौन करते हैं बताओ ना? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। समझ में लगे ना? बता, इसी के विरोध करने के लिए कब हो? 1908 में। 1908 में गांधी जी के सबसे पहले कभी होता है? जेल होता है। गांधी जी के जेल कब हुआ बताओ था? 1908 में। 1908 में कहा होता है जेल में बताओ? कौन जेल में रखते हैं? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग एक जगह का नाम है। जोहान्सबर्ग में क्या होता है? गांधी जी के क्या करते हैं? जेल में रख देते हैं। कब? 1908 में। यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही ना है। उसके बाद 1909 में, हला नहीं करो, 1909 ईस्वी में गांधी जी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका से जाते हैं लंदन। कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जाते हैं? लंदन। क्यों जाते हैं? भारतीयों को बात रखने के लिए। भारतीय को बात रखने के लिए। भारतीय लोगों के बात रखने के लिए कहा जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका से लंदन। कब जाते हैं बताइए तो? जून 1909 में। जून 1909 में। लौटते कब है बताइए तो? वहां से लौटे कब? नवंबर में। कब लौटते हैं? नवंबर में लौटते। कब लौटते हैं? नवंबर में लौटते हैं। और उसी लौटते समय जो है एक पुस्तक लिखते हैं, कहते हिंद स्वराज। क्या लिखते हैं? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। कोई दिक्कत है ना? तो गांधी इतना बात समझ आएगी क्या? समझी? 1906 में जो है, 1906 में गांधी जी ने क्या किया? ब्रह्मचार्य रखने का व्रत रखा।
क्वेश्चन पूछेगा गांधी जी ने ब्रह्मचार्य आजीवन भर व्रत रखेंगे कब? 1906 में। 1906 में। 1907 में ब्लैक एक्ट लाया, कहां लाया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में कहां लाया था? दक्षिण अफ्रीका में। किसके लिए लाया था? भारतीय और एशिया के लिए। ब्लैक एक्ट मतलब जितने भी लोग काला लोग हैं वो सभी को पंजीकरण करके अलग करते थे। इसके विरोध में सबसे पहले कौन उतरे बताओ था? गांधी जी, महात्मा गांधी ने। समझ में आएगा ना? 1908 ईस्वी में इसी के विरोध कर रहे थे, इसीलिए वजह से 1908 ईस्वी में गांधी जी को क्या हो गया? जेल हो गया। कौन शहर में हुआ? जोहान्सबर्ग में। क्या हुआ था? जोहान्सबर्ग में। आपको याद होना चाहिए गांधी जी ने सबसे पहले अपना जो वकालत करने के लिए दफ्तर खोला गया था दक्षिण अफ्रीका में। कहा खोला था? जोहान्सबर्ग में ना खोला गया था। उसके बाद है 1909 ईस्वी में जाते गांधी जी भारतीय को लोगों के यही ब्लैक एक्ट को विरोध जेल में रख दिया था ना, और तरह तरह के नियम ला रहे थे। कहा? दक्षिण अफ्रीका में। तो भारतीय लोगों को बात रखने के लिए कहा जा रहे थे? लंदन। कहा गए थे? लंदन। लंदन गए, वहां से लौटते समय जो है नवंबर में लौट रहे थे, गए थे जून में, लौट रहे थे नवंबर में, तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। पहले के लोग जाते थे कहा कभी थे? जहाज से। लौटे तो उस पुस्तक के नाम लिख दिए उस जहाज में, उसका नाम रखा हिंद स्वराज। हिंद। तो क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ? हिंद स्वराज किसका पुस्तक है? गांधी जी। किसका है? महात्मा गांधी के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? बढ़े गाड़ी बताइएगा। 1910 में, अब देखो 1909 तक कहानी समझ में आ गया। अब 1910 में क्या क्या होता है? 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट रहता है टॉल्स्टॉय फार्म। कैसे रहता है? टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं कौन? गांधी ने। कौन करते हैं? महात्मा गांधी। जोहान्सबर्ग के निकट, हल्ला नहीं करो, जोहान्सबर्ग के निकट। कौन फार्म? टॉल्स्टॉय फार्म। बोलो था टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म बोल सकते, कैसे बोल सकते हैं? टॉल्स्टॉय फार्म। कहते टॉल्स्टॉय फार्म। साइड में लिख दीजिए, नहीं बुझाता होगा। नहीं बुझा रहा है ये यहाँ बुझ रहा है? टॉल्स्टॉय फार्म है, ठीक ना? टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब करते बताओ था? 1910 में। कब करता? 1910 में करते हैं, ठीक ना? टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना कब करते हैं? 1910 में कौन करते हैं? महात्मा गांधी। कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। इसी जो है अभी जो वहां ये टॉल्स्टॉय फार्म है अभी भी वहां पर मिलेगा। उसका नाम चेंज हो गया है। क्या नाम रख दिया है बताओ ना? इसका नाम रख दिया गांधी आश्रम। क्या रख दिया है? क्वेश्चन पूछे गांधी आश्रम कहाँ है? बोलो ना जोहान्सबर्ग। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गांधी आश्रम कहाँ लेगा? आपको ऑप्शन दे देगा भारत में भी, लेकिन भारत में नहीं है। गांधी आश्रम कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। किसका नाम पड़ा था? टॉल्स्टॉय फार्म के। क्वेश्चन पूछेगा गांधी आश्रम के पहले का नाम क्या था? टॉल्स्टॉय फार्म। कहते हैं टॉल्स्टॉय। अभी इसको वर्तमान में नाम क्या रख दिया है? कहते हाँ गांधी। गाड़ी बढ़े। उसके बाद देखिएगा, हल्ला नहीं करो, समझो बात के थोड़ा हो गया ना? देखिएगा 1910 वाला हो गया कहानी। जो वर्तमान में कहते का नाम है? गांधी आश्रम। 1913 में है रंग भेद को दमन के विरोध करते गांधी जी ने अपना सत्याग्रह जारी करते हैं 1913 में। 1913 में कब करते हैं? 1913 में। ध्यान रखिएगा 1913 में क्या करते हैं गांधी जी ने? 1913 में गांधी जी ने रंग भेद, कहते रंग भेद के विरोध, रंग भेद के विरोध क्या करते हैं? सत्याग्रह। सत्याग्रह। गांधी जी ने रंग भेद के विरुद्ध क्या करते हैं? सत्याग्रह। कब करते हैं? 1913 में। 1913 में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बताए गांधी जी ने 10 मार्च, अच्छा यहां तक समझ में आ गया ना? पहले देखिए क्या समझे? 1909 तक समझ में आ गया। 1910 में ये दिख रहा है ना? ये 1910 ईस्वी में गांधी जी ने किसकी स्थापना करते हैं? टॉल्स्टॉय फार्म की। किसको करते हैं? टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका है। जगह का नाम क्या था? जोहान्सबर्ग। क्या था? जोहान्सबर्ग। जो आगे चलकर इसका नाम जो है वर्तमान में ना हो, वर्तमान में इसका नाम क्या है बताओ था? गांधी आश्रम। क्या दिया है? गांधी आश्रम। गांधी आश्रम। ध्यान रहेगा ना? वर्तमान में इसका क्या नाम रख दिया है? गांधी आश्रम। वर्तमान में क्या नाम है? गांधी आश्रम। कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद ध्यान रखिएगा आया कब? 1913। 1913 में क्या करते हैं? रंग भेद के विरोध जो है गांधी जी ने कब करते हैं? 1913 में। कब करते हैं? 1913 में। क्वेश्चन पूछेगा रंग भेद के विरोध के लिए गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह किए थे कहाँ हो? दक्षिण अफ्रीका में। क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह करते हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कब करते हैं?
1913 में। कब करते हैं? 1913 में। उसको कौन सत्याग्रह कहते हैं? बोलो ना, रंग भेद के सत्याग्रह। कभी बोलते हैं? रंग भेद के सत्याग्रह। कोई दिक्कत नहीं ना? सत्याग्रह मतलब ये होता है सत्य के सामने क्या करना हो? आग्रह करना। कोई दिक्कत नहीं है? अगर देखिएगा, गांधी जी ने जो होते हैं 10 मार्च के नेतृत्व किया। गांधी जी ने 10 मार्च के नेतृत्व किया। गांधी जी ने कभी करते हैं? 10 मार्च के नेतृत्व सबसे पहले कहां करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने 10 मार्च गांधी जी ने 10 मार्च के नेतृत्व कौन करते हैं? सबसे पहले कहां करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। इसमें होता है कति 2000 कति हो 2000 भारतीय जो खदान में लोग जितने भी काम करने वाले थे सभी को लेकर न्यू क्लास, ध्यान रखिए, कहते हो न्यू साल, कभी बोलते हैं? हाँ, न्यूक्साल। कभी रखना है? न्यूक्साल। हाँ, न्यूक्साल से नेटाल तक जगह का नाम है। न्यूक्साल क्या है? जगह का नाम है। नेटाल भी एक जगह का नाम है। इस प्रकार से बसना से सीतामढ़ी होता है ना, तो इसी प्रकार से न्यूक्साल से लेकर कहां तक? नेटाल तक। 200 भारत कितना है? 2000 कितना? 2000 भारतीय लोगों के साथ जो होते हैं पद यात्रा किए। कभी किए? पद यात्रा। गांधी जी ने सबसे पहले मार्च यात्रा जो है शुरू करते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले क्या करते हैं? मार्च यात्रा कब करते हैं? 2000 कितना है? 2000 भारतीय लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ। कहां से कहां करते हैं बताइए तो? कहां से करते हैं? गांधी जी ने 2000 लोगों के साथ जो होते हैं, 2000 भारतीय लोगों के साथ कहां से करते हैं? बताओ ना। न्यू, बोलो ना, न्यू क्लास। कहते हो न्यू कालस है, न्यू कालस, न्यू कालस है ना। चलिए ध्यान रखिए, लिखा देंगे उतना, ठीक है? आप देखिए ना, क्या करते हैं? न्यू कालस से लेकर कहां तक? नेटाल तक। क्या करते हैं? नेटाल तक। कितने लोगों के साथ हो? 2000 भारतीय लोगों के साथ। ये कैसे भारतीय लोग थे? जो खदान में काम करते थे वे थे, जो खदान में काम करते थे ना वही लोग थे, ठीक ना? तो क्वेश्चन पूछा, गांधी जी ने पद यात्रा शुरू करते हैं, कितने लोग, कितने भारतीय लोगों के साथ है? तो 2000। कहां से करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कहां करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कोई दिक्कत है ना यहां तक? न्यूकालस से कहां तक? नेटाल। न्यूकालस से नेटाल तक, ठीक है ना? पद यात्रा करते, कभी करते हैं? हाँ, पद यात्रा। नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? यहां दिख रही है ना? चलिए, 2000 भारतीय लोगों के साथ गांधी जी ने ताओ, बोलो ना, न्यूकालस से कहां तक? नेटाल तक। क्या करते हैं? पद यात्रा। पद यात्रा मतलब जानते हैं ना, पैदल चलने का काम किया, ठीक। अब भारतीय लोगों के साथ ये कौन लोग थे? यहाँ खदान में के मजदूर कभी थे? हाँ, ये दिख रहा है? ये चलिए कोई बात, ये नहीं दिखा है, हो गया, चलो। यहां तो कुछ नहीं है, पद यात्रा शुरू किया था। उसके बाद क्या होता है समझो। दक्षिण अफ्रीका में, कहते हो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी को क्या मिलते हैं? बताओ ना। महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। क्या कहा? गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के, हल्ला नहीं करो, गांधी जी के कहते हो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये कहां मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी को जो है गोपाल कृष्ण गोखले कहां मिला? दक्षिण अफ्रीका में। कहां मिले? दक्षिण अफ्रीका में। तो कहते हैं महात्मा गांधी जी ने अपने जो होते आंदोलन करने की प्रेरणा, कहते आंदोलन करने की प्रेरणा किससे सीखते हैं? लियो टॉल्स्टॉय से। कहते लियो टॉल्स्टॉय से। गांधी जी ने जो है अपना जो कोई भी आंदोलन करते थे
उसको प्रेरणा किससे मिला गांधी जी को? लियो टॉल्स्टॉय से। किसे? लियो टॉल्स्टॉय से। समझ आया कि ना? अब बताइएगा, हल्ला नहीं करो। गांधी जी को जो है भूख जो हड़ताल करते थे गांधी जी, उसको प्रेरणा किससे मिला था? जर्मनी के विद्वान था रस्किन। कथी थे? जर्मनी के विद्वान कौन थे? रस्किन। क्या थे? रस्किन थे, ठीक ना। जर्मनी के विद्वान कौन थे? रस्किन थे। उसी से मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद ध्यान रखिए, गांधी जी ने है देखिए महादेव देसाई, ध्यान रखना है। कहते महादेव देसाई जो है गांधी जी कभी थे? सलाहकार थे। कभी थे? सलाहकार। गांधी जी के सलाहकार कौन थे? महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। ये कौन आदमी थे? अमेरिका के पत्रकार थे। अमेरिका के पत्रकार, अमेरिका के पत्रकार, ठीक है। मिलर महात्मा गांधी जी के सहयोग था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मतलब कि महात्मा गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो क्या बताइएगा? महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। गांधी जी के जो है सलाहकार कौन थे? महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई थे। सलाहकार बोले या सचिव बोले, उसी को बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको सहयोगी कौन थे? मिलर। कौन थे? मिलर। सहयोगी कौन थे? मिलर। मिलर कौन थे? अमेरिका के पत्रकार थे। अमेरिका के पत्रकार थे। समझ में आ रही बात की ना? क्या समझे बताइए तक। गांधी जी को जो है अपना राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आंदोलन करने की प्रेरणा किससे मिला? आंदोलन करने की प्रेरणा, आंदोलन करने की प्रेरणा किससे मिला? बताओ तो। क्या है? हाँ, लियो। कथिए? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय से। लियो टॉल्स्टॉय से, ठीक ना। उसके बाद जो है भूख, अच्छा ये बताइए कथी से मिला था? गांधी जी के, बोलो ना, आंदोलन करने के प्रेरणा। गांधी जी के आंदोलन करने की प्रेरणा, गांधी जी आंदोलन करना सीखे हुए थे। कितना सीखे हुए थे? लियो टॉल्स्टॉय से। ये कहाँ के रहने वाले थे बताओ ना, बोलो ना। रूस के। कभी क्या आया? कहाँ के रहने वाले थे? रूस के, ठीक है ना। कहाँ के है भाई? रूस के है। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ के है? आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए इसके बारे में, ठीक ना। कहाँ के है? रूस के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, हल्ला नहीं करो। महात्मा गांधी, चलिए, गांधी जी ने इससे सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुए थे, ठीक ना। गांधी जी ने भूख हड़ताल किससे रखा था? भूख हड़ताल रस्किन से। कहा? जर्मनी के थे। भूख हड़ताल कहते हो। गांधी जी ने भूख हड़ताल, गांधी जी ने भूख हड़ताल, भूख हड़ताल किसे सीखा था? रस्किन से। रस्किन से सीखे थे ना। किसी से? ये कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक ना। अब बताइएगा, इसका जो है आपको सचिव कौन थे? ये दिख रहा है यहाँ पर? है? ये नहीं दिख रहा है? ये दिखा है रस्किन, ये दिखा है रस्किन। चलिए बताइएगा, सचिव कौन थे गांधी जी के? कौन थे सचिव? महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? बताइए। महादेव देसाई। कौन थे? महादेव, महादेव देसाई। महादेव देसाई। गांधी जी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे। सहयोगी कौन थे? मिलर। कौन थे? मिलर थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। अमेरिका के कथी थे? पत्रकार थे। अमेरिका के पत्रकार थे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? समझ में आया कि ना? शुरू से हम बोल रहे हैं, एक बार बोलिएगा सब आदमी, ठीक है ना, जितना बोले थे। गांधी जी ने सबसे पहले ब्रह्मचार्य व्रत कब रखे? 1916 में। कब रखे? 1916 में, 1906 में। बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक एक्ट कब लाया? 1908 में। इसको पंजीकरण करते थे, कहाँ के लोग पंजीकरण करते थे? भारतीय और एशिया के। इसके दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जो है ब्लैक एक्ट को विरोध कौन किए थे? महात्मा गांधी ने। इसी के लिए गांधी जी को जेल हुआ। कहाँ जेल हुआ? जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। कब हुआ? 1908 में। कब हुआ? 1909 ईस्वी में गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका से लंदन। क्यों गए थे? भारतीय लोगों को बात रखने के लिए।
लौटे कब? नवंबर में। कब लौटे? नवंबर में लौटे। तो उस जहाज पर से लौट रहे थे तो उस पुस्तक कभी लिखे? हिंद स्वराज। कभी लिखे? हिंद स्वराज। कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद क्या होता है बताइए? 1910 में सबसे पहले गांधी जी ने कौन फर्म की स्थापना करते हैं? टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। टॉल्स्टॉय फर्म। टॉल्स्टॉय जो है ये कहते गांधी जी, इसको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा प्रेरित गांधी जी किससे थे? तो टॉल्स्टॉय से, लियो टॉल्स्टॉय से। ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस से। कहाँ के रहने वाले थे? रूस से। गांधी जी ने आंदोलन जो शुरू किए थे, गांधी जी ने कभी करते थे? आंदोलन जो शुरू करते थे, आंदोलन कुछ मान लो सीखना होता है ना, तो आंदोलन करने के सीखे किस आते थे? बोलो ना, लियो टॉल्स्टॉय थे। ठीक ना, इसलिए इसको जो है इसी के नाम पर अपना जो होते हैं फॉर्म होता है ना, स्थापना करते हैं। जो अभी वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? गांधी आश्रम। गांधी आश्रम। गांधी जी ने, अल्लाह नहीं करो, लगभग 2000 भारतीय लोगों के साथ कहा जाते हैं? न्यूक्लियस से नेपाल, न्यूक्लियस से नेपाल तक जाते पद यात्रा करते हैं। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको मान लेते हैं? आंदोलन करने की प्रेरणा किससे सीखते हैं? गांधी जी ने भूख हड़ताल किससे सीखा? रस्किन से। किससे सीखा? रस्किन से। इतना बात लिखो। देखिएगा 1906 में, देखिए 1906 में, 1906 में आजीवन व्रत, 1906 में आजीवन व्रत, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत लिए। कौन लिए? गांधी जी। अगला लिखेंगे 1907 में, 1907 में ब्लैक एक्ट, 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय और अन्य एशियाई लोगों को, भारतीय और अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती, जबरदस्ती पंजीकरण के विरोध किए। जबरदस्ती पंजीकरण के विरोध किए। देखेंगे अगला 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए, 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में पहली बार, जोहान्सबर्ग में पहली बार गांधी जी का, गांधी जी के कारावास हुआ। कारावास हुआ। अगला लिखेंगे जून 1909 ईस्वी में, जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए, भारतीयों को पक्ष रखने के लिए गांधी जी ने, भारतीयों को पक्ष रखने के लिए गांधी जी ने इंग्लैंड रवाना हुए। इंग्लैंड रवाना हुए। इंग्लैंड रवाना हुए। और नवंबर में, नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी, दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय
वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। आगे लिखिएगा, कब किए थे? 1900, चलिए 9 में वो लौटे थे था, ठीक ना। हो गया। उसके बाद लिखेंगे मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया। जो वर्तमान में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में क्या है? विख्यात है। देखो 1913 में रंग भेद के विरोध गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया। हो गया। अगला स्टेटमेंट लिखे, गांधी जी द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। इसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू कॉलस हो गया से नेटाल तक की पद यात्रा की। हो गया। उसके बाद लिखेंगे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात हुआ। जिसमें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले।
अगला लिखेंगे महात्मा गांधी को आंदोलन करने की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। जिसे गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित हुए। देखिए आगे, गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन के विद्वान रस्किन से मिली। लिखिए अगला, गांधी जी के सहयोगी अर्थात सचिव महादेव देसाई थे। क्या लिखे? महात्मा गांधी जी सहयोगी लिखे है ना, सलाहकार न कर दीजिए, वहां पर सहयोगी काट के कर दीजिए, होता है सहयोगी लिखे, वहां पर सलाहकार कर दीजिए, सलाहकार अर्थात सचिव, ठीक है ना। कौन थे? महादेव देसाई। अगला लिखना है, गांधी जी के सहयोगी अमेरिका के पत्रकार मिलर थे। हो गया, रहने दीजिए। अगला हेडिंग लिखिएगा, गांधी जी के उपाधियां। हेडिंग लाइन है। यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।